So welcome to this YouTube channel of Akshara Yoga School. Today in this video we will talk about Abhyasa and Vairagya. This is going to be in Hindi. तो आज हम बात करेंगे अभ्यास और वैराग्य की। तो महत्वपूर्ण फाउंडेशन स्टोन्स हैं ये योगा के, जो हमें मिलते हैं पतंजलि द्वारा। योगा क्या है ये हमने डिस्कस किया था। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, मन को शांत करने का उपाय योग है। पतंजलि योग सूत्र में जो हमें डेफिनेशन मिलती है वो यही मिलती है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को शांत करने का उपाय योग है। और साधारण शब्दों में कहें, चित्त की वृत्तियां मतलब मन के अंदर उठने वाले विचारों को शांत करना योग है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मन पूरी तरह से शांत, मन के अंदर कोई गतिविधि नहीं, किसी प्रकार की कोई भी क्रियाकलाप मन के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी आप जागरूकता की उच्चतम कोटि को छुए हुए हैं। ये है योग। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अगर आते हैं जिसका मन तो पूरी तरह से शांत हो, जहाँ पे कोई हलचल ना हो, पूरी तरह से मन की गतिविधि बंद हो चुकी हो, लेकिन जागरण के स्तर पे वो शिखर पे बैठा हो, ऐसे आदमी के साथ अगर 2 पल आपने बिता लिए तो क्या अनुभव होगा जीवन का। ये है योग। तो देखिए, वहाँ तक पहुँचना कैसे है, पहुँचने का मार्ग बताया गया है। और वो मार्ग ये है कि आपको एक हाथ में तो अभ्यास और दूसरे हाथ में वैराग्य को लेकर चलना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस वक्त मन विचलित है या मन की विचलित अवस्था एक लीनियर प्रोसेस है, एक लाइन में वो होता जा रहा है, विचारों पे विचार, विचारों पे विचार, विचारों पे विचार। यूँ कह लीजिए, हम इसे कहते हैं कि लोप साइडेड नेचर ऑफ माइंड। एक तरफ मन आपका झुका हुआ है, टेढ़ा हो गया एक तरफ। अब उसे वापस बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अगर आपको कोई एक चीज़ दे दी जाए और कहा जाए बस उसे करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्या वो बैलेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको दे दी जाए करने के लिए, अगर आप उसे करते चले जाएं, तो संभावना ये है कि फिर से मन उसी विचलित अवस्था में आके एक ही ओर बस बहता चला जाएगा। लेकिन हमें मन को बैलेंस्ड स्टेट में लाना है। तो उसके लिए हमें एक उपाय चाहिए जहाँ पे कोई 2 प्रकार की चीज़ें हमारे पास हो, जिसका इस्तेमाल करके हम मन को वापस एक बैलेंस्ड स्टेट में ला सकें। इसलिए हमें अभ्यास और वैराग्य की ज़रूरत होती है। तो क्या है अभ्यास? अभ्यास का मतलब है निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर प्रयास करते रहना मन की उस शांत अवस्था को पाने के लिए। लेकिन अगर निरंतर आप अभ्यास बस करते ही चले जाएंगे तो हमने देखा कि मुमकिन है कि मन कहीं एक ही दिशा में ना बहता चला जाए। उसको रोकने के लिए वैराग्य है। आपने अभ्यास किया और वैराग्य का पालन किया, उस अभ्यास को छोड़ दिया, उससे बाहर आ गए, वो है वैराग्य। वैराग्य मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ से बाहर आ जाना।
वह वस्तु मौजूद है मगर आपने उसको पकड़ा हुआ नहीं है। वे आपके चारों तरफ है मगर आप उससे अछूते हैं। वैराग्य का मतलब किसी चीज़ से दूर भागना नहीं है। आप वस्तुओं के बीच में हैं मगर वह वस्तुएं आपको नहीं छू पा रही हैं। आप अभ्यास के बीच में हैं लेकिन अभ्यास आपके मन को किसी भी तरह से विचलित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभ्यास करेंगे और करते चले जाएंगे तो होता क्या है, एक कर्ता भाव व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद है कि अहम कर्ता, मैं करता हूँ। इस अभ्यास का कर्ता भी मैं हूँ, इस अभ्यास को करने वाला मैं हूँ। तो एक अलग विचार मन में पैदा हो गया। जैसे ही आपने अभ्यास करना शुरू किया मन को शांत करने के लिए, यहाँ पर एक और विचार पैदा हो गया कि भाई इस अभ्यास को तो करने वाला मैं हूँ। तो धीरे धीरे ये जो नए नए विचार जो पैदा होते रहते हैं उनसे बाहर निकलने के लिए वैराग्य है। आपने एक आसन किया और आसन करने के बाद आपने अपने शरीर को बिल्कुल ढीला और शिथिल छोड़ दिया। बस वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव से अपने शरीर और मन को देख रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। और जब आप देखते हैं तो मन की निर्मल अवस्था को छूते हैं। एक तो मन की वो अवस्था जो बिल्कुल ही चंचल है, जो बिल्कुल ही दूषित है। एक मन की ऐसी गहरी अवस्था जहाँ से ये सारे विचार निकल के आते हैं, जो बिल्कुल निर्मल, जो बिल्कुल शुद्ध है। एक वो अवस्था है, वो अवस्था आप वैराग्य से छूते हैं। तो आप प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न को शैथिल्य करते हैं, फिर प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न को शैथिल्य करते हैं, यानी प्रयत्न को छोड़ते हैं और दृष्टा भाव में आते हैं। आप देखते हैं कि अभी जो आपने किया उसका क्या असर हुआ मन पर और शरीर पर। आप देखेंगे कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ, शरीर थोड़ा सा स्थिर हुआ। अब इस स्थिर मन और शरीर को लेकर आप फिर अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे, फिर आप अभ्यास करेंगे। उसके बाद अभ्यास को फिर छोड़ देंगे वैराग्य का पालन करके। फिर आप देखेंगे कि मन के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हुआ। फिर आप जानेंगे कि हल्का सा और शांत हुआ। बस देख लिया आपने उसको, उससे कोई जुड़ाव या कोई लगाव नहीं है आपको। आपने शरीर को देखा कि हल्का सा शिथिल हुआ, मसल्स ढीली हुई, रिलैक्स हुई। फिर आपने देखा किसी प्रकार का जुड़ाव या लगाव उसमें आपने उत्पन्न नहीं किया। अब इस शांत मन के साथ फिर आप अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। तो किस तरह से देखिए आपका अभ्यास मजबूत होता जा रहा है, जैसे जैसे आपने वैराग्य को मजबूत करते चले गए। इसलिए ये अभ्यास और वैराग्य दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनको अलग करना संभव नहीं है। ये है अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य से आप अभ्यास का रूपांतरण कर देते हैं। अभ्यास का जब रूपांतरण होता है तो आपका रूपांतरण होता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभ्यास के अंदर जो भी गैर जरूरी चीजें थी वो छूटती चली गई और बचा तो सिर्फ अभ्यास। ऐसा अभ्यास जो आपके मन को पूरी तरह से शांत कर देगा और आपकी जागरूकता को शिखर तक पहुंचाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि योग करने वाला एक दृष्टा होता है, वो एक अभ्यासी नहीं होता। अभ्यास और वैराग्य का पालन करके आप दृष्टा भाव में लीन होते चले जाते हैं। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। तदा उसके बाद जब आपने मन को पूरी तरह से शांत कर लिया तो उसके बाद जो दृष्टा है, अभ्यास करता नहीं, जो दृष्टा है वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो हमें एक दृष्टा बनना है।
और जब आप दृष्टा भाव में होते हैं तो कौन सा सुख और कौन सा दुख आपको छू लेगा, क्योंकि आप तो बस सिर्फ देख रहे हैं, आप उसके अंदर है नहीं। ये योग की स्थिति है जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम पा सकते हैं।